नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे घर में कौन सा ऐसा थाली है जो हमें बार बार बीमार करता है। अब नॉर्मल सोचिए कि सबके घर में क्या होता है, तो एक ही तरह का थाली होता है। तो जब आदमी बीमार होता है तब सोचता है कि बार बार हम बीमार क्यों होते हैं। तो आपके घर में कौन सा ऐसा थाली है जो बार बार आपको बीमार करता है, इसके विषय में बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको लीवर में समस्या हो गया, किडनी में समस्या हो गया, हृदय में समस्या हो गया, तो आप कहाँ जाते हैं? सीधे जाते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर बोलता है कि हृदय में समस्या हो गया, किडनी में समस्या हो गया, लीवर में समस्या हो गया। तो आप कभी ये नहीं जानने का प्रयास करते हैं आखिर ये समस्या हमको हुआ कैसे। आप डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब लीवर में समस्या कैसे हो गया, वो बोलेगा कि बहुत ज़्यादा तेल मसाला खाते हो, दिक्कत हो गया। पूछेंगे किडनी में कैसे समस्या हो गया, बोलेगा बहुत कम पानी पीते हो तो समस्या हो गया। हम मानते हैं कि तेल मसाला खाने से समस्या होता है, कम पानी पीने से समस्या होता है, लेकिन उससे भी समस्या हमारे घर का थाली करता है, इसके विषय में बात करेंगे। अब जो लीवर का समस्या है, किडनी का समस्या है, ये कोई छुआछूत का समस्या तो है नहीं। तो कहाँ से आता है? ये आपके घर में से ही आता है, आपके भोजन से आता है और आपके थाली से आता है। समझ में गया? अब हम समझते हैं कि कौन सा ऐसा थाली है कि हमें बहुत ज़्यादा बीमार करता है। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो सिंपल सा हम आपको बताते हैं। तो मैं आपको एक नॉर्मल भाषा में बताता हूँ। जो थाली आपके घर पे है वही थाली आपको क्या करता है, तो बीमार करता है। अब आप पूछेंगे कि कौन सा थाली में हमें खाना चाहिए, तो सबसे बढ़िया प्रश्न है कि कौन से थाली में हमें खाना चाहिए। उसके लिए कौन सा थाली होना चाहिए, तो समझिए या तो तांबा का होना चाहिए या तो फूल का थाली होना चाहिए। पहले क्या था, पहले बहुत लोग गरीब थे। आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले लोग क्या थे, तो गरीब थे। तो जब लोग गरीब थे ना तो बीमारी कम था। बीमारी कम क्यों था? क्योंकि लोगों के पास क्या था, तो फूले वाला थरिया था। जो पीतल वाला होता ना तो फूल का थरिया बोला जाता है। उस थाली में लोग क्या करते थे, तो खाना खाते थे। आज के समय में क्या हो गया है, शादी हो जाएगा थाली बर्तन फेंका जाएगा, ऐसा सुना उधर थाली है हम बेच के कुछ करेंगे। लेकिन पहले लोग क्या करते थे, जब शादी हो जाता था, विवाह हो जाता था, या तो घर पे ही खरीद के लाते थे। तो कौन सा थाली लेके आते थे, तो फूल वाला थरिया होता था और फूले का लोटा होता था। लोटा में पानी पीते थे और उसमें क्या करते थे, तो खाना खाते थे। और यही कारण है कि पहले के लोग बीमार नहीं होते थे। तो अब क्या हो गया है, जितना ज़्यादा पैसा है उतना ज़्यादा बीमारी है। तो ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि हमारे घर में दिक्कत हो गया है। हम क्या करते हैं, उस थरिया को फेंक देते हैं और जो स्टील और थरिया होता है उसको क्या करते हैं, लाते हैं और उसमें खाना खाते हैं। तो जो स्टील का थरिया होता है यही क्या करता है, आपको 100% क्या करता है, बीमारी को बढ़ा देता है। आखिर पहले वाले थरिया में क्या ऐसा गुण था कि लोग बीमार नहीं होते थे, इसके विषय में बात करते थे। अब समझिए, जो फूल का थरिया होता है ना उसमें 80% तांबा होता है और 20% क्या होता है, तो टीन होता है, जो ऊपर से कलई किया जाता है। अब कलई का फायदा क्या होता है, इसके विषय में बात करते हैं। तो भोजन को धातु से सीधा संपर्क से क्या करता है, बचाता है। जैसे मान लीजिए दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बीच में कौन जाके क्या करता है, तो फरियाद देता है, बोलता है तुम अलग रहो, तुम अलग रहो। तो झगड़ा क्या होता है, तो बढ़ जाता है। और जब झगड़ा हो जाएगा ना तो बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो उसी तरह से ये क्या करता है, तो भोजन को धातु से क्या करता है, सीधा संपर्क होने से बचाता है और विषाक्त रूपी भोजन को क्या करता है, ये खत्म करने का काम करता है। ये गुण किसके अंदर होता है, जो फूल के ऊपर कलई किया जाता है। और इसके फायदे क्या होते हैं, तो समझिए इसमें क्या होता है, तो तांबा होता है। तांबा क्या करता है, ये लीवर के लिए क्या होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें प्राकृतिक रूप से एंटीऑक्सीडेंट होता है, जीवाणु रोधक होता है और सूजन को क्या करता है, कम करता है। और इसका मिलावट किस में किया जाता है, तो जो फूले का थरिया होता है उसमें क्या किया जाता है, इसका मिलावट किया जाता है। और यही कारण है जब पहले लोग खाना खाते थे तो कोई बीमारी नहीं होता था। तो सबसे मुख्य इसमें क्या होता है, तो तांबा होता है और टीन होता है। समझ में गया? ये दोनों जो मिक्स हो जाते हैं ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, तो ऊर्जा देने का काम करते हैं। यानी प्राकृतिक गुण इसमें पहले से ये पाया जाता है। समझ में गया? अब ये समझते हैं कि थरिया में भोजन करने से फायदा क्या होता है। तो सबसे फायदा क्या होता है, हमें एनर्जी देता है और जोड़ों को दर्द को क्या करता है, बहुत ही राहत देता है। जैसे आपके गांठ में दर्द है, ये क्या करता है, उसको दूर करने का काम करता है। यहाँ तक कि अगर आपको शुगर है उसमें खाते हैं तो शुगर भी क्या होता है, आपका कंट्रोल हो जाता है। और मोटापा को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। अगर आपको शुगर हुआ है तो आप फूले वाला जो थाली होता है इसमें आप खाना खाएंगे, फूले के थाली में पानी पियेंगे तो 100% आपका शुगर क्या हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। यानी शुगर के लिए बहुत ही क्या होता है, ये रामबाण काम करता है और हड्डी के दर्द को क्या करते हैं, ये
ठीक करने का काम करता है। और इसके मुख्य फायदे क्या होते हैं? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि टीन और तांबा के अंदर ये प्राकृतिक गुण पाया जाता है और दोनों का मिलावट किसमें होता है? तो फूल के थाली में किया जाता है। तो सिंपल सा बात है, जो शक्तिशाली के साथ रहेगा उसको कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तो अगर आप भी शक्तिशाली बनना चाहते हैं, बीमारी आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, तो आपको क्या करना है? तो फूल के थाली में और फूल वाले बर्तन में क्या करना, आपको पानी पीना है। तो पहले के लोग यही कारण था कि बीमार नहीं होते थे। तो अगर आप बीमारी से मुक्ति चाहते हैं तो अपने घर पे आज ये वाला थाली हटा के फूल वाला थरिया लेके अपने घर पे आइए और उसमें आप भोजन करिए और आप क्या करिए, लोटा लेके आइए, उसमें पानी पीजिए। अगर आपको कैंसर का भी समस्या ना, ये क्या कर देगा? तो ठीक कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, यानी ये क्या करता है? रोगों को मारने के लिए इसको बनाया जाता है। समझ में गया? आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो फूल का थाली होता है ये हमारे जीवन को कैसे बचाता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।